दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूरी दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का डंका बज रहा है। वो कहते हैं ना कि बाबा साहेब से नफरत तो कर सकते हो, लेकिन बाबा साहेब को हरा नहीं सकते। बाबा साहेब अपराजेय हैं। और जो लोग बाबा साहेब से या फिर संविधान से नफरत करते हैं, अगर आज वो हमारी ये वीडियो देख लेंगे तो यकीनन उन्हें बाबा साहेब के साथ साथ संविधान से भी मोहब्बत हो जाएगी। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी से अपील है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देख के जाइएगा। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर मनुवादियों के सीने में, संविधान विरोधियों के सीने में दर्द उठ गया है। दोस्तों इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए। दोस्तों ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे देश की तस्वीर नहीं है। ये 7 समंदर पार से तस्वीर सामने आई है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से तस्वीर सामने आई है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को के हेडक्वार्टर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की गई है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि बी एन राव की मूर्ति यहाँ पर क्यों नहीं लगाई गई? दोस्तों मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर बी एन राव की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? बाबा साहेब की मूर्ति यूनेस्को के हेडक्वार्टर में क्यों लगाई गई? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहेब की मूर्ति यूनेस्को हेडक्वार्टर में इसलिए लगाई गई क्योंकि बाबा साहेब भारतीय संविधान के मूल निर्माता हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का निर्माता कौन है और अगर आपको किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो आप कहिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान के असली निर्माता हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं। जिस तरीके से बाबा साहेब का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उससे उन तमाम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, उन तमाम मनुवादियों को, संविधान विरोधियों को ये अब समझ लेना चाहिए कि एजेंडा चलाने से, प्रोपेगेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहेब को मानना ही पड़ेगा। बाबा साहेब विदेशों में भी सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ के गोबर भक्त उनकी मूर्ति तोड़कर सोचते हैं कि उनकी पहचान मिटा देंगे। लेकिन मैंने कहा ना, बाबा साहेब अपराजेय हैं, वो कभी हारेंगे नहीं। नफरत तो कर सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते, हरा नहीं सकते। दोस्तों क्या कभी आपने कोई ऐसी शादी देखी है जहां संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया जाए? कभी आपने क्या ऐसी तस्वीर देखी? अगर नहीं तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर हमेशा आपके जहन में, आपके दिलों में जिंदा रहने वाली है। इन दो जोड़ों को देखिए दोस्तों। संविधान भी दूल्हा दुल्हन का साक्षी बन चुका है। ये तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली के बहरोड से सामने आई है, जहां संविधान दिवस पर कुछ ऐसा हुआ कि मनुवादी भी हैरान रह गए। सिविल जज हेमंत मेहरा और ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर करीना काला ने कलेक्टर ऑफिस में संविधान की प्रतिलिपि को साक्षी मानकर यहां 7 फेरे लिया है दोस्तों। ना कोई पंडित था, ना कोई मंत्रोच्चार, ना दहेज, ना बैंड बाजा, ना फिजूल खर्ची। बस संविधान की शपथ लिया और 2 गवाह थे। जज साहब ने कहा कि हम न्यायिक सेवा में हैं, संविधान हमारे लिए भगवान से ऊपर है, इसलिए उसी को साक्षी बनाया जाए। और इस समय ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस तस्वीर को लेकर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, अब पुजारी समाज वाले सोच रहे होंगे ये तो हमारी दुकान ही बंद करा देंगे। लेकिन सच कहें तो ये जोड़ा तो सच्चे अर्थों में कानून के सामने सब बराबर वाला मैसेज दे गया। एक और यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसा मत करो भाइयों, नहीं तो पुजारी लोग भूखा मर जाएगा। तो दोस्तों 21वीं सदी में एक नई प्रथा शुरू हो गई। जो संविधान से, बाबा साहेब से मोहब्बत करते हैं, अब वो संविधान को ही साक्षी बना रहे हैं। दोस्तों जो भी ये तस्वीर देख रहा है हैरानी जता रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रथाएं टूट रही हैं, नई प्रथा की शुरुआत हो रही है और कहा जा रहा है यहाँ से संविधान युग की शुरुआत हो रही है। तो सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहेब का इस समय डंका बज रहा है। इस समय प्रियंका भारती जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रियंका भारती किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है, कट्टर अंबेडकरवादी मानी जाती हैं, बाबा साहेब की पूजा करती हैं, संविधान को दिल से मानती हैं और वो एक तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। टीवी डिबेट में जब जाती हैं तो
जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनको आईना दिखाने का काम करती हैं। लेकिन संविधान दिवस के मौके पर प्रियंका भारती ने एक ऐसी स्पीच दी जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। दोस्तों बिना देर के प्रियंका भारती का ये वीडियो आप भी देखिए। हमने उनसे क्या सीखा, ये देखा कि एक व्यक्ति है जो महिलाओं की लड़ाई, कई बार बाबा साहब को समेटने की कोशिश की जाती है कि वो दलितों के नायक है। मैंने कई बार देखा है आरएसएस के लोग जानबूझ के ये एजेंडा फैलाते हैं कि वो दलितों के लीडर हैं। नहीं, बाबा साहब पूरे देश के लीडर और उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ है। और जिस बाबा साहब जिन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, आपको याद होगा कि हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए। ये आरएसएस वाले उनके पुतले जला रहे थे दिल्ली में, क्योंकि बाबा साहब हमें संपत्ति का अधिकार देना चाहते थे, हमें बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार देना चाहते थे, हमें इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार देना चाहते थे। और ये वही बाबा साहब थे जब पूरे विश्व में भी कहीं भी देश आजाद हो रहे थे, तो मैक्सिमम जितने देश थे उन देशों में देश आजाद होते ही महिलाओं को वोटिंग के अधिकार नहीं मिल रहे। लेकिन इस भारत में बाबा साहब ने इंश्योर किया कि जिस दिन देश आजाद होगा उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। हमें वोटिंग का अधिकार मिला और हम सरकार चुन भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार में हो भी सकते हैं। और अब अगली वीडियो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने तो संविधान ही नहीं लिखा, बाबा साहेब पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, बाबा साहेब तो कुछ नहीं जानते थे। उनको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना चाहिए। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दृष्टि आईएएस की संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति जी ने बाबा साहेब को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद संविधान विरोधी तिलमिला उठे हैं। संविधान विरोधियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि संविधान विरोधियों ने अपना एक नया पापा बनाया है बीएन राव नाम का। बीएन राव का नाम जप रहे हैं, सच्चाई से मुंह छुपा रहे हैं। संविधान विरोधियों से मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी बता दो कि संविधान निर्माता बाबा साहेब ही हैं, नहीं तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। दिव्यकीर्ति सर का ये वीडियो बिना देर के दोस्तों आप देखिए, जहां पर उन्होंने बिना इफ बट के साफ तौर से कह दिया है कि भारतीय संविधान के असली निर्माता बाबा साहेब ही हैं, सबसे ज्यादा वो पढ़े लिखे थे। देखिए जरा। तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अंबेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक बीएन राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें। बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अंबेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अंबेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा, तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसी प्राथमिकता दोगे? तो हिंदू। दोस्तों संविधान विरोधियों की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि वो लोग हमेशा आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। वो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हैं। और पिछले दिनों एक वीडियो संतोष वर्मा जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में ना दे दे या उससे संबंध ना बन जाए। जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार ना होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। तो यही बयान अब संतोष वर्मा के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो दोस्तों ये खबर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो होगी एक तरफा कार्रवाई। ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले आईएएस वर्मा को नोटिस जारी कर दिया गया है। सिर्फ नोटिस ही जारी नहीं किया गया है, सस्पेंड भी कर दिया गया है। आईएएस वर्मा को एमपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो आईएएस वर्मा को एक बयान की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो बाबा साहेब को दिन रात गाली देते हैं, जो संविधान को रौंदने का काम करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी, उस मूर्ति का लगातार विरोध किया। एक कोई वकील है
ग्वालियर हाई कोर्ट का मिश्रा करके मिश्रा दिन रात बाबा साहेब को देशद्रोही गद्दार बताता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ एक दलित आईएएस के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई क्योंकि उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया था। हालांकि आईएएस वर्मा का इरादा गलत नहीं था, लेकिन भाव को गलत मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जिनका इरादा, जिनका भाव दोनों संविधान और बाबा साहेब आरक्षण के खिलाफ गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आप बताइए, भारतीय संविधान का असली निर्माता कौन है? आप लोग संविधान को कितना दिल से मानते हैं? और आईएएस वर्मा के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।